बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और हेल्दी खाएं, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। आज हम बहुत ही मज़ेदार, टेम्पटिंग और जायकेदार मलाई की तरह सॉफ्ट बीफ टिक्का रेडी कर रहे हैं, वो भी विदाउट अंगीठी, विदाउट ऑयल के। ना हमने घी का इस्तेमाल करना है, ना ऑयल का इस्तेमाल करना है, ना कोयला का जलाना है ताकि घर मैसी हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले फुल वीडियो वॉच किया करें और फिर जायकेदार मलाई जैसी बीफ टिक्का बोटी रेडी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें 2 kg बोनलेस बीफ डाला है और मैंने 200 ग्राम मलाई ली है फ्रेश। आप फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं और फ्रेश मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। और मैंने 400 ग्राम इसमें दही को ऐड किया है। इसको पहले अच्छे तरीके से फेंट लेना है ताकि तमाम दही मुलायम हो जाए। इसको इसमें ऐड कर देना है और यकीन माने दही और मलाई के साथ जो टिक्के रेडी होते हैं इसमें घी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी ताकि जो गोश्त का बादीपन होता है वो ख़त्म हो जाता है। ड्राई स्पाइसेस में हमने 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च ऐड की है और 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं और 1/2 टेबलस्पून मैंने टर्मरिक ऐड की है, यानी कि हल्दी ऐड की है। 2 टेबलस्पून मैं इसमें सूखा धनिया ऐड करूंगी। सूखा धनिया क्रश ऐड किया है, मुकम्मल ग्राइंड नहीं किया था। हाथों में मसल के या क्रश ऐड करके इसकी बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला इसमें ऐड करेंगे चटपटा करने के लिए टिक्के को और 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे। 1/2 टेबलस्पून मजीद हम जीरा इसमें ऐड करेंगे और 1/3 टेबलस्पून दालचीनी का पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अभी सिर्फ ड्राई स्पाइसेस मुकम्मल हुए हैं और हमने इनको मिक्स किया है, इसलिए कि अगर हमें ज़्यादा मजीद ड्राई स्पाइसेस ऐड करने की ज़रूरत होगी तो हम इसको ऐड कर सकेंगे। मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है, इसलिए मैं मजीद 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च इसमें ऐड कर दूंगी। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। और लिक्विड में हम इसमें 3 टेबलस्पून सोया सॉस का ऐड करेंगे, 3 टेबलस्पून मैं विनेगर इसमें ऐड करूंगी और 3 टेबलस्पून ही फ्रेश लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे। आप इन चीज़ों की क्वांटिटी को भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि आपने कितना चटपटा रखना है चिकन टिक्के को। अब जैसे मेरे घर में कम स्पाइस यूज़ किया जाता है, इस वजह से मैं बड़ी एहतियात से सुरख मिर्च का इस्तेमाल कर रही थी। इसी तरह हर घर और हर इलाके का टेस्ट और फ्लेवर अलग से होता है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और थोड़ी सी जो मलाई पड़ी हुई थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी और अच्छे तरीके से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। आप यकीन माने मलाई में से जो घी निकलेगा वही इसमें शाइन लेकर आएगा। 15 मिनट का हम इसको रेस्ट देंगे। आप सही रात का भी रेस्ट कर सकते हैं फ्रिज में रख के। तो 15 मिनट के बाद अब मैं आपको कंडीशन बताती हूँ कि गोश्त ने और मलाई और दही ने कितना अपना पानी रिलीज किया है। और मैंने इतने साइज के टिक्के करवाए थे। अब इसमें सिर्फ 1 कप पानी का ऐड करेंगे। आपने बहुत ज्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना है, फिर इससे ये बहुत ज्यादा गल जाएगा, टूटने लगेगा। अब इसको 45 मिनट के लिए हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। गोश्त में से स्टीम निकलने तक फुल फ्लेम रखना है, बाद में हमने लो फ्लेम पे रख देना है। और अगर प्रेशर कुकर में रखेंगे तो 20 मिनट के लिए, सीटी बजने तक फुल फ्लेम, बाद में मीडियम टू लो फ्लेम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 45 मिनट की कुकिंग के बाद जो बीफ है उसकी कंडीशन क्या है, बीच बीच में मैंने 1-2 बार चम्मच चलाया था, क्योंकि प्रेशर कुकर के अलावा अगर चूल्हे पे चढ़ाया जाए सालन तो उसको बीच बीच में देख लेना चाहिए कि वो जल ना जाए। इस पॉइंट पे ये जो टिक्के में पानी है इसको हमने ड्राई करना है फुल फ्लेम करके या मीडियम टू लो फ्लेम करके, जिस तरीके से भी आप इसको ड्राई कर सके, जिस तरीके से भी आपको इजी लगे। मतलब ये कि गोश्त बेस में लगना नहीं चाहिए, इतनी फ्लेम कर लें और इसको ड्राई करें। मुझे 10 मिनट लगे इसको ड्राई करते हुए। इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है कि बस बर्दाश्त नहीं हो रहा। 5 मिनट का हमने दम रखना है और 5 मिनट के दम के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह टिक्के रेडी हैं। अब इसके बाद जो मैं काम करूँगी वो बिल्कुल ऑप्शनल है। 5 टेबलस्पून के बराबर मैंने केचप इसमें ऐड किया है और 6 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें मायोनीज ऐड किया है। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, लेकिन आप यकीन माने अगर इसको ऐड करके आप कुक करते हैं तो आप यकीन माने इतना टेस्टफुल टिक्का रेडी होता है कि सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपसे दोबारा फरमाइश करेंगे कि इस टिक्के को रेडी करो। आपने इसमें कौन कौन से स्पाइसेस डाले हैं ये भी लाजमी आपसे पूछेंगे और आपकी तारीफें करते हुए नहीं थकेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह टिक्के रेडी हो चुके हैं। अब एक लास्ट पॉइंट रह गया है, वो है कोयले का, जिससे पता चलेगा कि आपने ये तंदूरी टिक्के रेडी किए हैं। कोयले को हमने प्री हीट करके चम्मच के ऊपर रखा है और उसके ऊपर ऑयल डालकर हमने इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख दिया है। एक और टिप के हमने फ्लेम को दम पे ही रखा था। 10 मिनट के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जायकेदार, टेस्टफुल और नरम मुलायम टिक्के रेडी हो चुके हैं। यकीन माने खाने में बिल्कुल भी ऐसा टेस्ट नहीं आएगा कि आपने इसमें ऑयल का यूज नहीं किया है और इसको आपने अंगीठी पे नहीं कुक किया है। तो घर को मैसी करने के बगैर जबरदस्त से मुलायम और जायकेदार और सॉफ्ट से टिक्के घर में रेडी करें और आप फिर मुझे फीडबैक दें कि आपने कितना टेस्टफुल इन टिक्कों को रेडी किया है। और तारीफों के तो अंबार लग जाएंगे। इसलिए तो कहते हैं होममेड इज द बेस्ट। दुआएं देते रहा करें, लेते रहा करें, दुआएं देने से आसानी होती है। खुश रहा करें, खुशियां बांटा करें, खुशियां बांटने से खुशियां मिलती हैं। अल्लाह ताला हमारे दस्तरखान की रौनकों को आबाद रखे। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।